बिहार चुनाव 2025 जहां दांव पर सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों की गहराई भी है। चुनावी रणनीति में आरएसएस का इतना बड़ा दखल क्यों है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 देश की राजनीति के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं है, बल्कि यहाँ एक और बड़ा खिलाड़ी मैदान में है, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस हमेशा से बीजेपी की रीढ़ रहा है, लेकिन इस बार हालात अलग है। बीजेपी सरकार न सिर्फ आरएसएस की मदद ले रही है, बल्कि कई मामलों में पूरी तरह से आरएसएस पर निर्भर हो गई है। चाहे वह चुनाव प्रचार हो, वोटरों तक पहुंच हो या फिर नीतिगत फैसले हो। आज हम विस्तार से जानेंगे कि बिहार चुनाव में आरएसएस की भूमिका कितनी बड़ी है। 16,000 स्वयंसेवक कैसे गांव-गांव घूम रहे हैं, रूठे वोटरों को कैसे मनाया जा रहा है, महिला वोटर्स के लिए क्या प्लान बनाया है और बीजेपी सरकार किस तरह से अब आरएसएस के नेटवर्क और सहमति पर चल रही है। बिहार को आरएसएस ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। उत्तर प्रदेश कंट्रोल मुजफ्फरपुर से, दक्षिण बिहार कंट्रोल पटना से। यहाँ इस समय 16,000 स्वयंसेवक जमीन पर एक्टिव हैं। 10,000 स्वयंसेवक बाहर से बुलाए गए हैं, यूपी, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र से। 6,000 लोकल कार्यकर्ता पहले से जुड़े हुए हैं। हर गांव में 10 से 15 स्वयंसेवकों की टीम बनाई गई है। ये लोग चाय की दुकानों, मंदिरों, पंचायतों और घरों में जाकर लोगों से मिलते हैं। बातचीत हल्की फुल्की होती है, परिवार, हालचाल, खेती, रोजमर्रा की दिक्कतें और धीरे धीरे चर्चा पहुंच जाती है राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सरकार की योजनाओं पर। आरएसएस की सबसे बड़ी रणनीति है वोटर्स को 3 हिस्सों में बांटना। बीजेपी के पक्के वोटर, इन्हें एक्टिव रखना है, मोटिवेट करना है। कंफ्यूज वोटर, जिन्हें समझाना है कौन सी पार्टी सही है। रूठे वोटर्स, जो पहले बीजेपी समर्थक थे लेकिन अब नाराज हैं। स्वयंसेवक घर घर जाकर वोटरों की लिस्ट बना चुके हैं, अब दूसरी टीम उसी लिस्ट के हिसाब से काम कर रही है। आरएसएस का फोकस सिर्फ प्रचार नहीं है, बल्कि मनाने का काम भी है। हरियाणा और दिल्ली में एक मॉडल अपनाया गया था, जहां वरिष्ठ स्वयंसेवक नाराज वोटरों से जाकर सिर्फ उनकी शिकायतें सुनते थे। बहस नहीं, झगड़ा नहीं, बस सुनना और भरोसा दिलाना। अब बिहार में भी यही मॉडल चल रहा है। वोटरों की शिकायतें लिखी जा रही है, उन्हें 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। तुरंत सुलझाए जा सकने वाली समस्याएं, जैसे सड़क ठीक करना, राशन कार्ड बनवाना, आवास योजना। लंबे समय वाली समस्याएं, जिन्हें चुनाव के बाद हल करने का भरोसा दिया जा रहा है। यानी ये साफ है कि आरएसएस लोगों का गुस्सा झेल रहा है और बीजेपी सरकार तुरंत एक्शन लेकर वोटरों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। बिहार में महिला वोटर्स की भूमिका अहम है। आरएसएस ने इसके लिए अलग से महिला संगठन तैयार किए हैं। घरेलू महिलाओं से अलग टीमें मिल रही है, प्रोफेशनल महिलाओं के लिए अलग ग्रुप काम कर रही हैं। टीमें महिलाओं से पूछ रही है किस तरह का नेता चाहिए, घर और परिवार की सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हैं, राशन, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर उनका क्या अनुभव है। इस सर्वे का इस्तेमाल सिर्फ वोटिंग पैटर्न समझने के लिए नहीं, बल्कि एनडीए उम्मीदवारों के लिए टिकट चयन में भी किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, चुनाव लड़ेगी कौन? यहाँ भी आरएसएस ने सीधा कंट्रोल ले लिया है। लगभग 100 सीटों पर आरएसएस अपनी लिस्ट बीजेपी को देगा। हर सीट पर 3-3 नाम सुझाए जाएंगे। उम्मीदवार की छवि, ताकत, कमजोरियों की पूरी रिपोर्ट तैयार होगी। जहां मौजूद विधायक कमजोर हैं, वहां नए चेहरे लाने का सुझाव होगा। यानी अब बीजेपी के टिकट भी आरएसएस की रिपोर्ट और सिफारिशों पर तय होगी। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के स्टार प्रचारक किस इलाके में जाएंगे, किस मुद्दे पर बोलेंगे, ये प्लान भी आरएसएस की मैदानी रिपोर्ट्स पर आधारित है। मतलब चुनाव प्रचार की स्क्रिप्ट आरएसएस लिख रहा है और बीजेपी उसे मंच से पढ़ रही है। आरएसएस ने बिहार को सिर्फ भूगोल के हिसाब से नहीं, बल्कि मुद्दों के हिसाब से बांटा है। सीमांचल और मुस्लिम बहुल जिले जैसे कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया या फोकस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर है। राम मंदिर और पाकिस्तान के मुद्दों पर वोटरों को अपील किया जा रहा है। मगध और पश्चिमी बिहार, यहाँ किसानों की योजनाओं को और विकास की बात हो रही है।
ग्रामीण इलाके, यहाँ जातिवाद के खिलाफ अपील और विकास पर जोर है। स्वयं सेवक पहले धार्मिक मुद्दे जैसे रामायण मंदिर, राम मंदिर लाते हैं और फिर विकास की चर्चा करते हैं। 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि देश में जातीय जनगणना होगी, लेकिन ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। दरअसल 2015 में मोहन भागवत ने आरक्षण पर बयान दिया था, जिसका असर 2020 तक चुनावों में साफ दिखा। इसीलिए इस बार आरएसएस नहीं चाहता था कि बीजेपी ओबीसी विरोधी छवि के साथ चुनाव में जाए। बिहार से इनपुट आया कि अगर जातीय जनगणना का वादा नहीं किया गया तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। आरएसएस ने मोदी सरकार पर दबाव डाला और कुछ ही हफ्तों में सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया। यहाँ साफ दिखता है कि अब सरकारी नीतियों के बड़े फैसले भी आरएसएस की सहमति और इनपुट के बिना नहीं होते। आरएसएस की बिहार में पकड़ नई नहीं है, 1925 से यहाँ शाखाएं चल रही है। मार्च 2025 में मोहन भागवत खुद बिहार आए और 3 बड़े संदेश दिए। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकास, इन्हीं 3 एजेंडों पर अब बिहार चुनाव का पूरा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन से साफ है कि बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और परस्पर निर्भर हो चुका है। बीजेपी को आरएसएस से मिल रहा है ग्राउंड लेवल नेटवर्क, वोटर मैनेजमेंट, नाराज वोटरों को मनाने का सिस्टम, शिकायतों का समाधान, उम्मीदवारों की रिपोर्ट और टिकट चयन। चुनावी नैरेटिव आरएसएस को बीजेपी से मिल रहा है। नीतियों और फैसलों में सीधी हिस्सेदारी, संगठन को राजनीतिक वैलिडेशन, सत्ता में अप्रत्यक्ष भागीदारी, यानी बीजेपी सत्ता चलाती है और आरएसएस सत्ता दिलाने का इंतजाम करता है। बिहार चुनाव सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं है, यह इस बात का इम्तिहान भी है कि आरएसएस का विशाल नेटवर्क और बीजेपी की सत्ता का कॉम्बिनेशन कितना असरदार साबित होता है। हरियाणा और दिल्ली में यही मॉडल काम कर चुका है। अब देखना ये है कि बिहार में यह रणनीति बीजेपी को सत्ता दिला पाती है या विपक्ष इस ग्राउंड नेटवर्क का काट निकल पाता है। आपका क्या मानना है? बिहार का वोटर आरएसएस की इस रणनीति से प्रभावित होगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।